सो ये गाइस आपका वेलकम है बहुत ही अच्छे हमारे एपिसोड में। अच्छे का मतलब है कि ये एपिसोड नंबर 2 होने वाला है मेरा और धर्मात्मा सूर्यवंशी जी का, जिनसे कि आप ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं एपिसोड नंबर 1, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारी यूज़फुल डिटेल्स दी थी कि आप दुबई में कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, यू नो। सो हमें उसका बहुत ही मेजर रिस्पांस मिला। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे, धर्मात्मा जी को भेजे, और आज उन्हीं सब मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस जो कॉमनली हमसे पूछे गए थे, हम कुछ मैसेजेस को लेंगे और धर्मात्मा जी उसके आंसर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा धर्मात्मा आपका। थैंक यू सर। अगेन आपने टाइम निकाला मेरे व्यूअर्स के लिए। सर मैं माफ़ी चाहूँगा कि बीच में थोड़ा सा मैं अपना बिजी हुआ था तो आ नहीं पाया, बट मेरे दिमाग में ये था कि जल्द से जल्द हम ये वीडियो शूट करें ताकि क्वेरीज के जवाब दे सकें। बिल्कुल ठीक बात है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ के लिए बहुत अग्रेसिवली पूछा था कि अगर आपके पास में कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर ड्रॉप कीजिए, और उसके रिस्पांस में हमें ढेरों मैसेजेस रिसीव हुए हैं। सो हमने 4 तरीके की क्वेरीज जो हैं वो निकाली हैं आपके लिए, जो बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। सो फर्स्ट मैसेज मैं लेना चाहूँगा मिस्टर सोनू रेंज का, जिन्होंने कि मैसेज लिखकर भेजा था कि आई एम अ सर्टिफाइड फ्रॉम INFS इंस्टीट्यूट पूना, और उन्होंने फिटनेस और न्यूट्रिशन के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। एंड वो ये जानना चाहते हैं कि दुबई में क्या वो जॉब अपने इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर कर सकते हैं, या उनको दुबई में जाकर के दोबारा से कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ये बताइए सर आप। देखिए, दुबई में उनकी अपनी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको लेनी मैंडेटरी हैं, और वो रेप्स को मानते हैं, रजिस्टर्स ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल सर्विसेज, रेप्स UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उनके ऑफिस में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उनके एग्ज़ाम्स देने होते हैं, उनके कोर्सेज़ में आप रजिस्टर कराते हैं, वहीं की तालीम लेते हैं। उसके बाद जब आप क्लियर कर लेते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक तरह का लाइसेंस नंबर होता है कि अब आप अपनी ये जो आर्ट है, ये जो शफ़ा है, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाज़ार में। वेरी राइट। सो गाइज, आई एम श्योर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों को जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से जिन्होंने कि किया हुआ है उनको मिल गया होगा। सो सेकंड क्वेश्चन हमें भेजा था मिस्टर संदीप गोस्वामी ने, और उनका कंसर्न ये था कि क्या मैंने या किसी ने भी अगर किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा हो, क्या तब भी जॉब हमें दुबई में नहीं मिलेगी? देखिए, बात वहीं पे आ जाती है कि जो उनकी मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस हैं वो तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। दैट बीइंग सेड, इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर होता है जब आपने फर्दर क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं। तो जब आप कहीं एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है और आप बैचलर्स कर रखी है, 4 साल का कोर्स करके आए हो, तो इस चीज़ का एडेड एडवांटेज आपको सैलरीज में मिल जाता है। तो एक तरह से आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है पहले मिनट से ही। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे करी हुई पढ़ाई आपकी ज़ाया जाएगी। ज़ाया कुछ नहीं जाता, पढ़ाई वैसे भी काम आती है, प्रैक्टिकली भी काम आएगी, आप लाइफ में यूज़ करते हैं उसे, बट अदरवाइज ये आपको एडेड एडवांटेज देगा। वेरी राइट। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मिस्टर शुभम कुमार से, जिन्होंने कि भेजा है अपना मैसेज, और उनका पूछना ये है कि क्या दुबई में जॉब करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, या आप स्ट्रेट जाएं और जॉब करना शुरू कर दें? और एक और क्वेश्चन उन्होंने साथ में भेजा था कि पर्सनल ट्रेनर की जॉब करने के लिए क्या वहाँ पर कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? इसके बारे में भी ज़रूर बताइए सर। ये 2 बड़े क्वेश्चंस हैं जी, मैं इन्हें ब्रेक करके जवाब दूंगा। बिल्कुल। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं जेरी डीप, उन्होंने भी मेरे से यही सवाल पूछा था जी। और बहुत सारे यंगस्टर्स के मेरे को मैसेजेस आए, बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी। तो मेरे को ऐसे लगा कि वीडियो से इतने लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं बट कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आप पहला क्वेश्चन आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपीट। फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि क्या कोई पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो जॉब की ऑफर देती हैं, या रैंडम वो किसी भी कंपनी में जाकर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
देखिए फिटनेस रिलेटेड कंपनीज होती हैं। अब ऐसे है वहाँ पर कि आपने जब वहाँ पे क्वालिफिकेशन ले ली, सबसे पहले तो आप लेवल 2C करेंगे, जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर का होता है, जो कि फ्लोर ट्रेनर होता है। तो आपको जिम में फ्लोर पे जॉब मिल जाएगी, पर आप इसमें पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करा सकते। फिर आपको 3A करना ज़रूरी होता है। वो 3A की जब आप तालीम पूरी कर लेते हो तो आप एक पर्सनल ट्रेनर फ्रीलांस का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर आप वहाँ पे उसी जिम के अंदर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उन्हें आप PT करा सकते हो। उसमें स्लैब्स होते हैं, परसेंटेज कमीशंस होती हैं, प्लस सैलरी होती है। तो आपकी एक तरह से वो चीज़ बढ़ जाती है। अब सवाल आपका ये था कि कोई पर्टिकुलर कंपनीज हैं, तो देखिए एक तो जिमनेजियम्स हो गए, जैसे जिम हमारे यहाँ पे होते हैं। दूसरा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीलांस PT का चलन है कि मतलब पर्सनल ट्रेनर्स ना जैसे जाते हैं और वहाँ पे जिमनेजियम्स बड़े ओपन माइंडेड हैं, बाहर के ट्रेनर को अलाउ करते हैं आने में। वो कहते हैं कि भाई तुम ट्रेनर की फीस डालो और क्लाइंट की फीस डालो और आओ ट्रेनिंग कराओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। और जिम बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ पे, वेरी ह्यूज फैसिलिटीज़। तो वेयर हाउसेस को जिम्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। लोग आते हैं ट्रेनर के साथ अपने और ट्रेन करके जाते हैं। तो वो पर्सनल ट्रेनिंग कंपनीज भी आपको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक वीज़ा मिलता है। वीज़ा लेना बहुत मैंडेटरी है दुबई में काम करने के लिए, इसे हम कहते हैं वर्क वीज़ा। तो वो उन कंपनीज के पास वर्क वीज़ा देने की कैपेसिटी होती है। कंपनी कितनी बड़ी है उतने ज़्यादा उसके पास वीज़ाज होते हैं, उतने ही वो बंदे एम्प्लॉय कर सकता है। तो ऐसे मतलब एक तरह से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो एक तो जिम हो गए और दूसरी आपकी फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनिंग कंपनीज होगी, जो कि ट्रेनर्स जाते हैं घरों में कराते हैं। घरों में भी जिम होते हैं लोगों के, और जिमनेजियम्स में भी जाते हैं, पार्कों में कराते हैं। बट सेशन कॉस्ट वही होती है, वो मतलब दे आर अर्निंग वेल। एक और इनका क्वेश्चन था कि क्या वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है हाँ, ट्रेनर बनने के लिए? देखो लाइसेंस की बात मनप्रीत भाई वहीं पे आ जाती है कि वो एक तरह से आपको जो वीज़ा मिल गया ना, वो लाइसेंस हो गया। एक तो लाइसेंस आपको रेप्स ने दे दिया कि भाई आप की तालीम अब पूरी हो चुकी है और आप अब यहाँ पर इस शफा को प्रैक्टिस करने लायक हो गए हो। ठीक है। अब दूसरा लाइसेंस ये हो गया कि आपको लीगली गवर्नमेंट की तरफ से ये मिल गया कि भैया इन्होंने आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब इसमें एक तीसरा भाग भी है। तीसरा भाग ये है जो मैंने किया था कि भाई कोई बंदा ना जिम में नौकरी करना चाहता है, ना किसी पर्सनल ट्रेनिंग कंपनी में नौकरी करना चाहता है। वो प्योरली उसे अपने हुनर पे पूरा भरोसा है और उसे लगता है कि भाई मैं एक क्लाइंट बेस बना लूंगा और सारा पैसा खुद ही कमाऊंगा। तो वो फ्रीलांस का जो वीजा होता है वो खरीदता है। देन दैट इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। उसके लिए आपको क्लाइंट बेस और अपने ऊपर मतलब भरोसा रख के चलना होता है। ये दो धारी तलवार है। एक तरह से आप बिजनेस कर रहे हो। राइट। सो गाइज, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आपके पास में अभी भी कोई क्वेरीज हैं, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए और आई एम श्योर मैं और धर्मात्मा जी उसके एवज में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। आपके जो भी कमेंट्स होंगे हमें उसका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच धर्मात्मा। थैंक यू। मैं बस क्लोजिंग नोट ये कहना चाहता हूँ कि आप एक्सप्लोर करो अपने एंड पे। मैंने अपनी टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है, तो वो आपको बता दी हैं डिटेल्स और ये करेक्ट डिटेल्स हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। बट रूल्स दे कीप ऑन चेंजिंग। तो रेप्स UAE की वेबसाइट है, आप उस पर जा करके चेक कर सकते हो। कुछ अगर लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं तो वो आपको पता चल जाएंगी। स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।